request to Mr. Abdul Asif sir, please come on the dais and share your thoughts. एक अपने ही विदर्भ से, जैसे यवतमाल से अदीबा अनम, उसका जिक्र अभी सभी बच्चों तक पहुंचाऊंगा। और वो सिलसिला में नहीं हुआ, जैसे हमने इस महीने में अदीबा अनम के लिए तारीख लेने की कोशिश किए थे भरूड़ में कार्यक्रम रखने के लिए, लेकिन हुआ ऐसा कि उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है और इस वक्त वो हिमाचल प्रदेश में है। तो इंशाल्लाह जब वो अदीबा अनम का ट्रेनिंग खत्म होगा तो भरूड़ के लिए वो ज़रूर अपने को टाइम देने वाले हैं। और टीम सेवा यवतमाल जनाब निजामुद्दीन सर, उन्होंने भी वादा किया है कि अगर तारीख हम किसी प्रोग्राम के लिए देंगे तो वो भरूड़ के लिए देंगे। और भरूड़ की तो टीम है ही, साथ ही हमारे सुहाना है। सुहाना के बारे में ज़्यादातर 90% आज भरूड़ की बच्चियों को या भरूड़ के इसमें नहीं किस हालात में उसने ये मुकाम हासिल की, ये हर किसी को 90% तो लोगों को बस्ती में पता है, वो भी बच्चों को अपना एक्सप्रेशन मिलेगा ही। लेकिन साथ ही मैं आज यहाँ पर जो भी पेरेंट्स और स्टूडेंट है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई सेवा की टीम या कोई इदारा या कोई स्कूल अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि प्रोग्राम आप लोगों को मोटिवेट करे या आपको रास्ता दिखाए, हमें खुशी उस वक्त होगी जब पेरेंट्स और स्टूडेंट इस चीज की मांग करेंगे कि हमें प्रोग्राम दो। उसकी अभी इतनी उम्र भी नहीं है, 80 अभी पार की उसने, इतनी समझ नहीं है। और इन्हीं मुख्तलिफ हालात के अंदर अगर वो इस मुकाम पे पहुंची है, वो अपने बारे में इतने खुलासे से बता नहीं सकती। लेकिन जब 2 साल उसके BDS के पार हो जाएंगे तब वो आपके लिए बहुत सारी बातें या अपने तजुर्बे आपसे शेयर करेगी। लेकिन आज तो यही है कि उसकी जिद, अब उसने, जैसे एक बच्ची ने अब सवाल की कि पढ़ाई कैसे की है, तो बेटा मैं कहना चाहूंगा कि पढ़ाई करने का हर किसी का अलग अलग तरीका है। जरूरी यह है कि जैसे आज मोबाइल के बारे में अगर तुम लोगों को बताए तो मोबाइल जो होता है ना अपना, उसकी रैम होती है, रैम 4, 8, 12 कुछ, तो रैम जो होती है वो डाउनलोड करती है और मेमोरी उसको स्टोर करती है, साधारण सा। उसी तरह अपने दिमाग का एक ये है कि मेमोरी जो रैम है वो रैम को अपना कैसा डेवलप करना है। जरूरी नहीं है क्या कोई फजर के बाद पढ़े, कोई जोहर के बाद पढ़े या किस तरीके से पढ़ाई करे, उसकी ट्रेनिंग आपको सेवा टीम देगी। हर किसी की डाउनलोड की जो कैपेसिटी होती है, जिस पर रिसर्च किया गया, वो 3.5 घंटे होती। सर एक इसमें कॉलम में पढ़ना आया था, मालूमात हुई थी कि बच्चा अगर 24 घंटे भी पढ़े तो उसकी डाउनलोड की जो कैपेसिटी है, जो उसको स्टोर कर सकता, वो 3.5 घंटे की है। अब वो 24 घंटे में उसको पता करना है कि उसकी डाउनलोड मेमोरी किस वक्त एक्टिव रही थी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ कि कुछ बच्चे पूरा दिन 12 घंटे पढ़ने के बाद भी उनको याद नहीं होता, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आधा घंटा पढ़कर भी याद कर लेते। तो वो उनकी जो डाउनलोड करने की या उसको ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी है, उस टाइमिंग का उन्हें पता होता है। और ये सारी ट्रेनिंग हम सेवा के कार्यक्रम में देते हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कि आज 3रा साल सेवा के काम का यहाँ शुरू है, डोर टू डोर हम ही जाना पड़ रहा है, लेकिन स्टूडेंट किसी पेरेंट्स या किसी ग्रुप की तरफ से हमें कभी ये नहीं आया कि आप आओ और हमको यहाँ पर कार्यक्रम लेना है, चाहे किसी भी इसमें। तो हम अपने आप को कामयाब उस दिन समझेंगे जिस दिन कौम की तरफ से हमें दावत आएंगी कि हमें यहाँ पर आपको प्रोग्राम लेना है और बच्चों को मोटिवेट करना है। तो आपके लिए सेवा की टीम यहाँ पर तैयार है। जब भी आपको इस तरीके के मसले पैदा होंगे, तो चाहे वो 1 बच्चा हो या 10 बच्चे हो, उनको आप प्रोग्राम लो, वहाँ पर पूरी तरीके से समझाया जाएगा। नहीं भी हुए तो अगर
ये कुछ लोग हैं जिनके आप अगर आपके घर बुलाकर भी अगर उनसे कुछ मालूमात लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेवा की टीम तैयार रहती है। ये आपको खास तौर से बता रहे हैं, आपके दिमाग में ऐसे कोई सवाल नहीं रहेंगे जैसे 8वीं के बाद तुम्हें क्या करना है, 10वीं के बाद क्या करना है, 12वीं के बाद क्या करना है, और तुम्हें 8वीं से ही अपना एम बनाना है, 8वीं के बाद से ही। अब इसमें 10वीं वाले बच्चों ने ये नहीं सोचना कि भाई हमने क्या करना, फिर 2 साल तो चले गए, तो 10वीं के बाद भी कुछ एम है, 12वीं के बाद भी है, लेकिन कुछ अगर सही मालूमात और सही रहनुमाई में अगर तुम्हारी तालीम होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाब करेगा। मैं इसी के साथ मैं अपने 2 लफ्ज खत्म करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ इस इदारे का जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया।